जो पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये कि भारत में एक नई तरह की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा के तमाम चेहरे हैं। कहीं भक्ति का मार्ग है तो कहीं सिद्ध योगियों के स्थान पर जाने की भीड़ लगी हुई है। कोई सत्संग के माध्यम से यानी व्यास पीठ के माध्यम से इसको साधने में लगा हुआ है, तो कोई लोगों के भविष्य को फिक्स करके अपने को स्थापित करके भक्ति की एक नई परंपरा प्रारंभ करने में लगा हुआ है। क्या भक्ति की ये नई परंपरा हिंदुइज्म का मौलिक स्वरूप है, सनातन की मौलिक धारा है, या ये कुछ समय के ऊपर ओवर द पीरियड मॉडिफाई हो गई है? भारतीय परंपरा में 70, 80, 90 के दशक में देवरावा बाबा उस योगी और संत के रूप में माने जाते थे जिनके पास कई अभिष्ट सिद्धियां थी। ऐसी मान्यता रही कि उनकी अवस्था और उनके स्वरूप और उनके उम्र का था आम जनमानस को नहीं रहा। लोगों ने यहां तक बोला कि बचपन में जिस रूप में उनके दर्शन किए या उनके पिताजी ने और उनके दादा ने उनके दर्शन किए वो वैसे ही दिखते थे। देवराव बाबा के कुछ इंटरव्यू YouTube पर टुकड़ों टुकड़ों में वायरल है। उसमें बाबा अपनी अवस्था को ईश्वर लीन बताते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति उन्होंने कैसे की है उसके लिए वो अष्टांग योग की धारणा को बल देते हैं। ओशो रजनीश मानते थे कि भारत को जितने लोगों ने प्रभावित किया उसमें गोरखनाथ की बड़ी भूमिका रही। आपको बताते चले कि नाथ संप्रदाय में के प्रवर्तक या प्रवर्तक नहीं, नाथ संप्रदाय के सिद्धियों में से गोरखनाथ जैसे सिद्ध महापुरुषों का श्रेष्ठ स्थान है। उनकी मान्यता रही कि हठयोग के माध्यम से एक व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। तो भारत की सनातन परंपरा के मूल्यों में भक्ति की अवधारणा या भक्ति का कालखंड निश्चित तौर पर साउथ से आए हुए लोगों ने वृंदावन में या निकट भविष्य में चैतन्य महाप्रभु ने इसको रीडिफाइन करने का काम किया। लेकिन भक्ति की परंपरा में जिस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से ईश्वर को, शिव को, राम को एक आम जनमानस के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर आपको वेदों का ज्ञान और संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त कर दी। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखकर भारतीय जनमानस को वो आश्रय प्रदान कर दिया जो वेद और पुराणों की संगति के साथ या वेद और पुराणों के माध्यम से वो ना प्राप्त कर सके। स्वामी विवेकानंद ने भी संस्कृत को लेकर जो भी समझ रखी उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत प्रमुखता से कहा कि अगर मैं संस्कृत का उच्चारण गलत करता हूं तो ये ब्राह्मण समुदाय मुझे मेरे ऊपर परिहास करता है, लेकिन मेरी जो भाव है, भावना है, उसका क्या। कहने का मतलब ये है कि भारतीय परंपरा में जिस प्रकार से आज ईश्वर को लेकर या चमत्कार को लेकर उत्कंठा है, ऐसी उत्कंठा शायद ही कभी देखी गई। अपने को गुनना और अपने को मनना, इसके सहारे जीवन को आगे ले जाना भारतीय परंपरा की समृद्धिशाली विरासत रही। लेकिन आज के दिनों में जो लोग हिंदुइज्म या सनातन की परंपरा की व्याख्या करते हैं,
हमारी नदियों की जो स्थिति है, हमारे ऋतुओं की जो स्थिति है, हमारे वनस्पतियों की जो स्थिति है, जिस प्रकार से नव विज्ञान और आधुनिक विज्ञान ने इनकी गति को रोक दिया है या मौलिकता को कहीं ना कहीं ग्रास कर लिया है, ऐसे में सनातन की परंपरा को निभाना आम भारतीय की समझ के परे है। निश्चित तौर पर योग की अवधारणा को नए ढंग से बाबा रामदेव ने परिभाषित किया है, लेकिन उनकी मौलिक अवधारणा देवरावा बाबा की सिद्धि और बाबा गोरखनाथ के समझ के मुकाबले बहुत मौनी दिखाई देती है। योग सनातन परंपरा का अभिष्ट हिस्सा रहा है और धर्म भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, भाई का बहन के प्रति, इसकी व्याख्याएं वैदिक काल में दिखाई देती रही है। जब जब धर्म की हानि हुई, यानी जब जब भाई ने भाई के प्रति धर्म से च्युत हुआ या धार्मिक पूर्वक आचरण नहीं किया, उन्होंने धर्म का निर्वाह नहीं किया भाई के भाई प्रति, पिता ने किस प्रकार से धर्म का निर्वाह करते हुए अपने पुत्र के स्थान पर भरत को इस देश की बागडोर सौंप दी। इस धर्म के पतन के फलस्वरूप भगवान ने बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। इस सनातन परंपरा में, इस भारत में जितनी तेजी से योग की स्थापना होगी, योग का मौलिक चिंतन होगा और धर्म की परिभाषा को नए ढंग से लोगों के सामने लेकर आने वाले ऋषि महर्षि आएंगे, वैसे संत आएंगे, वैसे योगी आएंगे, वैसे वैसे लोगों के जीवन सरलता को प्राप्त होगी। नाम जप, कीर्तन, योग के द्वारा रोगों से मुक्ति, ये तो महज उस पूरी सनातन परंपरा के एक हिस्सा भर हैं जिस गौरवशाली सनातन परंपरा के हम हिस्सेदार रहे हैं। नदियों को उनके मार्गों पर मुक्ति मिले, ऋतु काल फिर एक अस्थाई चक्र में स्थापित हो और फिर लोगों के अंदर धर्म को लेकर वो जिज्ञासा हो कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार करते समय समझे कि धर्म की हानि ना हो, तो ही राम राज्य की परिकल्पना संभव है और तो ही राम राज्य की स्थापना भी संभव है। आवश्यकता है गोरखनाथ को फिर से स्थापित करने की, उस अष्टांग योग को स्थापित करने की, उस मनुष्य को फिर से पुनर्स्थापित करने की जो योग और धर्म के सहारे इस भारत को पुनः गौरवशाली बना सके।